अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दिल की सेहत के लिए बेहतरीन, वज़न कम करना है तो हेल्पफुल, दिमाग ठीक से काम नहीं करता तो दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन, दांत और मसूड़े कमज़ोर हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद, जिल्द अच्छी नहीं है और चाहते हैं कि जिल्द अच्छी और शाइन हो जाए, दूर से देखने पर ही सोने लगें तो आपने सिर्फ मूंगफली खानी है। मूंगफली खाने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? मूंगफली किन लोगों को नहीं खानी चाहिए, इस पर आज डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें और दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें। मूंगफली में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो इसमें हमें बहुत से अज्जा नज़र आते हैं जो कि सेहत में बेहतरी लाते हैं। एक चौथाई कप मूंगफली में 18 ग्राम फ़ैट, 3 ग्राम सैचुरेटेड फ़ैट, 2 ग्राम सोडियम, 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम डाइटरी फाइबर, 2 ग्राम शुगर, 9 ग्राम प्रोटीन, 6% आयरन और 2% कैल्शियम पाया जाता है। मूंगफली के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो फिर नुकसान भी हो सकता है, इसलिए इसे मुतवाज़न मिकदार में ही इस्तेमाल करना चाहिए। सेहतमंद ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए दिल की सेहत में बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बुनियादी हदायत पर अमल किए बगैर दिल की सेहत में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। मिसाल के तौर पर दिल की सेहत को बरकरार रखने के लिए बादाम और मूंगफली जैसे ड्राई फ्रूट, जबकि अनार जैसे फल इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक मूंगफली के इस्तेमाल से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। मूंगफली के इस्तेमाल से दिल की बीमारियों से वाक़या होने वाली मौत की शरह को 29% तक कम किया जा सकता है। इस ड्राई फ्रूट में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि दिल की सेहत के लिए मुफीद समझे जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और खून की नालियों को सिकुड़ने से रोकते हैं, जिससे दिल की बीमारियों के कई तरह से रिस्क कम हो जाते हैं। वज़न का बढ़ जाना या मोटापा इन दिनों एक आम बीमारी है जो कि दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर कर चुकी है। इसकी वजह से बहुत सी बीमारियों में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा कई लोग मोटापे की वजह से इस दुनिया से भी चले जाते हैं, इसलिए जल्द अज जल्द इस बीमारी से निजात हासिल कर लेनी चाहिए। मोटापे से छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए इस बीमारी का शिकार अफराद को ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें चर्बी या फ़ैट कम मिकदार में पाया जाता है। मूंगफली में चूँकि फ़ैट की मिकदार कम होती है, इसलिए ये वज़न में कमी लाने के लिए मददगार साबित हो सकती है, लेकिन वज़न में तेज़ी से कमी लाने के लिए इसे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मूंगफली में प्रोटीन और फाइबर भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से वज़न को कम करने में मदद मिलती है। दिमाग की सेहत को बरकरार रखने और इसमें बेहतरी लाने के लिए जिस्म को विटामिन B1, नियासिन और फोलेट जैसे अहम मिनरल्स की ज़रूरत होती है। जब आप मूंगफली को बाकायदगी के साथ मुतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म को ये तमाम न्यूट्रिएंट्स हासिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिमाग की सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जिस्म को मुतवाज़न मिकदार में B1 हासिल होने से दिमाग की कई बीमारियों के ख़तरात में भी कमी आती है। मूंगफली में ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो कि सोचने की सलाहियत में बेहतरी लाते हैं और इंसान की गुफ्तगू करने के अमल को भी बेहतर बनाते हैं। इस ड्राई फ्रूट में पाए जाने वाले पॉलीफिनोल्स मूड को खुशगवार भी बनाते हैं। मूंगफली को दांतों और मसूड़ों के मसाइल की दवा भी कहा जाता है। इस ड्राई फ्रूट को भूनने के बाद इसमें नमक मिलाकर चबाने से दांतों और मसूड़ों की सेहत में इजाफा होता है। नमक मिली मूंगफली के इस्तेमाल से मुंह से ऐसे जरासीम का खात्मा होता है जो सेहत के लिए मुफीद नहीं होते और मुंह के बहुत से मसाइल की वजह बनते हैं। इसके साथ साथ मूंगफली के इस्तेमाल से दांतों की कुदरती चमक को बरकरार रखने में भी मदद मिलती है, लेकिन मूंगफली को इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह कुल्ली कर लें ताकि इसके ज़र्रात मुंह में न रह जाएं। जिल्द की सेहत को बरकरार रखने और इसमें बेहतरी लाने के लिए मूंगफली को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले यूज़फुल फ़ैट की वजह से जिल्द की सेहत में बेहतरी आती है और इसको नुकसान पहुँचाने वाले पार्टिकल्स का ख़ात्मा होता है। इसके अलावा मूंगफली का इस्तेमाल एक्जिमा और जिल्द की दूसरी बीमारियों के ख़िलाफ़ भी मुफीद साबित होता है। ये तो थे मूंगफली खाने के फ़ायदे। अब बात करते हैं इसके नुकसान पर कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
اگر جسم میں خارش کا مسئلہ ہے تو مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے، اس سے خارش کے مسئلے میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے وارننگ ہے کہ وہ مونگ پھلی کا استعمال بند کر دیں۔ یرقان اور معدے کے مرض میں مبتلا افراد بھی مونگ پھلی کے زیادہ استعمال سے دور رہیں، لیکن کم کھانے سے انہیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمہ کے مریضوں کو بھی مونگ پھلی کا استعمال فائدے کی بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح جن افراد کے معدے میں تیزابیت ہو ان کو بھی مونگ پھلی سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ڈرائی فروٹس گرم تاثیر رکھتے ہیں۔ اس لیے مونگ پھلی بھی تیزابیت یا معدے میں گرمی کے مرض میں اضافے کا سبب بنتی ہے، لیکن صحت مند معدے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ تھے مونگ پھلی کے فائدے اور نقصان۔ اگر آپ کو سانس، دمہ، خارش یا معدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مونگ پھلی کو ضرور استعمال کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔